माँ, आज भी आपका इंतजार करता हूं। सुबह के 5 बजे थे। पूरा घर खामोश था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक आवाज जैसे अमन के दिल पर चोट कर रही थी। वह बिस्तर पर बैठा था, आंखें खुली थी, लेकिन नींद महीनों से उसे रूठी हुई थी। आज उसकी माँ की बरसी थी। अमन उठकर रसोई में गया, चूल्हा जलाया, चाय रखी, फिर अचानक रुक गया। उसकी आंखें कब से उठती भाप पर टिक गईं। माँ, आप तो कहती थी बिना चाय के मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। उसके हाथ कांपने लगे। आज भी वह 2 कप चाय बना बैठा था, एक अपने लिए और एक माँ के लिए। माँ अब नहीं थी, लेकिन आदतें जिंदा थीं। माँ सफाई का काम करती थी। सुबह 4 बजे उठती, दूसरों के घर साफ करती और लौटते वक्त अमन के लिए कभी एक पेन, कभी कॉपी, तो कभी सिर्फ एक टॉफी ले आती। अमन को आज भी याद है, एक रात वह बुखार में तड़प रही थी, लेकिन सुबह उठकर काम पर जाने लगी। अमन ने रोते हुए कहा था, माँ आज मत जाओ। माँ मुस्कराई थी। अगर मैं नहीं जाऊंगी बेटा, तो तू पढ़ेगा कैसे? आज वही अमन था। डिग्री हाथ में थी, लेकिन नौकरी नहीं। और माँ तस्वीर में कैद। आज उसका आखिरी इंटरव्यू था। अगर आज भी नाकाम रहा तो शायद किराया, बिजली का बिल सब सपना बन जाते। घर से निकलते वक्त उसने माँ की तस्वीर को छुआ। माँ, आज साथ चलना प्लीज। बस स्टॉप पर बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए लोग भाग रहे थे, लेकिन अमन वहीं खड़ा रहा। उसे याद आया, एक दिन वह भीग गया था और माँ ने अपनी साड़ी से उसका सिर ढक लिया था। खुद पूरी तरह भीग गई थी। बेटा, माँ को ठंड नहीं लगती। आज ठंड लग रही थी, बहुत ज्यादा। इंटरव्यू रूम में बैठते ही अमन का गला सूख गया। सवाल आसान थे, लेकिन माँ की यादें भारी। एक सवाल पर उसकी आवाज टूट गई, आंसू बह निकले। इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? अमन चुप नहीं रह पाया। उसने सब बता दिया। माँ की मेहनत, माँ की बीमारी, माँ का जाना और उसका अकेलापन। कमरे में सन्नाटा था। इंटरव्यू खत्म हुआ। कोई उम्मीद नहीं थी। शाम को अमन घर लौटा। अंधेरा था, बिजली कटी हुई थी। वह माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया और पहली बार जोर जोर से रोया। माँ, आज अगर आप होती ना तो मेरा सिर सहलाती, कहती, कोई बात नहीं बेटा। उसी पल फोन बजा। कांपते हाथों से कॉल उठाया। अमन, हमें आपकी डिग्री नहीं, आपकी माँ की परवरिश पसंद आई। आपको नौकरी मिल गई है। फोन हाथ से गिर गया। अमन फर्श पर बैठ गया, आंसुओं से भीगा हुआ। माँ, सुना आपने? आज आपका बेटा हार नहीं माना। उस रात उसने माँ के लिए दिया जलाया और पहली बार मुस्कराया। माँ चली गई थी, लेकिन उनका सपना आज जिंदा था।